हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड फन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज नवोदय का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो नवोदय के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाभ और हानि, ठीक, जैसे प्रॉफिट लॉस के का नवोदय विद्यालय के क्लास 6 का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। इसमें पढ़ना है किसके बारे में, क्रय मूल्य क्या होता है यानी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होता है यानी सेलिंग प्राइस क्या होती है, ठीक, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और इसके जितने भी फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है ना। तो कॉस्ट प्राइस वैसा प्राइस जिस पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना, बाजार से या कहीं से हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वैसे प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलते हैं यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक। यानी किसी वस्तु को मानिए हम 10 रुपये में खरीदे तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 10 रुपये। 100 रुपये में खरीदे उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 100 रुपये। यानी किसी भी वस्तु को हम जितने रुपये में खरीद रहे हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगर किसी वस्तु को हम जितने में खरीदे हैं और खरीदने के बाद हम उस वस्तु को किसी रेट पे बेच रहे हैं और जितने रुपये में बेच रहे हैं, मानिए कि 100 रुपये में बेचे, 200 रुपये में बेचे या 50 रुपये में बेचे, तो वो क्या कहलाता है, जिसे हम जितने रुपये में बेचे हैं उसका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसे कहेंगे, जिस कोई भी ऐसी वस्तु जिस मूल्य पर हम लोग खरीद रहे हैं वो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। और कोई भी वस्तु हम या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लाभ होता है या किसी वस्तु पर हानि होती है। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदे और मानो हम किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदे थे और 60 रुपये में बेच दिए तो उस पर कितने रुपये की लाभ हुई, 10 रुपये का क्या हो गया, लाभ हुआ। यानी हम 50 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे थे, 50 रुपये में किसी वस्तु को क्या किए, खरीदे। सीपी का मतलब क्या होता है, इसका क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य का शॉर्ट प्राइस एसपी यानी सेलिंग प्राइस। हम पूरे चैप्टर में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, पूरे चैप्टर में सीपी और एसपी पढ़ा जाएगा। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसपी, ठीक। तो किसी वस्तु को हम 50 रुपये में खरीदे तो उसका क्या कहलाया, क्रय मूल्य। और इस वस्तु को हम 60 रुपये में बेच रहे, है ना, तो उसका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। और 50 रुपये में खरीदे तो क्रय मूल्य और 60 रुपये में बेचे तो विक्रय मूल्य। और 50 से खरीदने के बाद उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचे हैं, यानी हमें क्या हुई है, 10 रुपये का क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ। और इसी वस्तु को मानिए हम 50 रुपये में खरीदे थे और बेच रहे 30 रुपये में, तो इस वस्तु पर हमें 20 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। तो जिस वस्तु को हम खरीदे थे, जिस किसी वस्तु को हम जितने रुपये में खरीदे उसे कहलाएगा, उसे कहेंगे कॉस्ट प्राइस, और उस वस्तु को जितने रुपये में बेच रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। और उस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अगर हमें नाफा हुआ है, मुनाफा हुआ है, जितना रुपया का नाफा वो कहलाएगा उसका क्या, लाभ। और उस वस्तु को बेचने में अगर मानिए 100 रुपये की वस्तु खरीदे थे और 80 रुपये में बेच दिए तो हमें जो हानि, मतलब जो जितने की घाटा हुई है उसे क्या कहेंगे, हानि यानी लॉस कहते हैं। तो इस पूरे फॉर्मूला में हम लोग 4 के बारे में पढ़ना है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। इसी 4 के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला फॉर्मूला इसका ध्यान लेते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा तभी इस पूरे चैप्टर को आप लोग बना सकते हैं, तो फिर बहुत समस्या आएगी। तो फॉर्मूला का पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ मानो हम किसी वस्तु को हम लोग खरीदे 100 रुपये में, ठीक, मैं किसी वस्तु को खरीदे 100 रुपये में, ठीक, और उसे बेच दिए हम लोग, बेच दिए 120 रुपये में। यानी मतलब क्या हुआ कि खरीदे थे, यानी सीपी क्या था, 100 रुपये में हम क्या किए थे, 100 रुपये में किसी वस्तु को क्या किए थे, खरीदे थे और 120 रुपये में क्या कर दिए, बेच दिए। तो क्या हुआ, हम 120 रुपये में बेचे हैं तो 120 में से हम अगर 100 को घटाते हैं तो हमें कितने रुपये का लाभ हो गया, 20 रुपये का। यानी इसलिए क्या करेंगे, हम लोग बेचे हैं, यानी बेचने में अगर ज़्यादा रुपये में बेचे हैं तो उसमें से अगर घटाते हैं कम रुपये को, तो हमें पता चल जाएगा कि हम जितने में बेचे थे किसी वस्तु को और खरीदे थे 100 रुपये में, बेचे थे 120 रुपये में, तो देखा जाए तो कितने का लाभ हो गया, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो इसलिए इसका फॉर्मूला था प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर किसी वस्तु को हम लोग खरीदे, खरीदने पर उसे क्या हुआ, हानि हो गया, तो उसको कैसे निकालेंगे। अगर हानि हुआ है तो हम लोग सीपी में से क्या कर लेंगे, एसपी को घटा लेंगे। यानी हम जितने वस्तु को माने 100 रुपये में बेचे हैं, 100 रुपये में मतलब बेचे हैं, ठीक,
और उसे 120 रुपये में खरीदे थे, ठीक, तो हमें क्या हो गई है, हानि हुई ना, क्योंकि हम लोग 120 रुपये में क्या कर दिए, 120 रुपये में खरीदे हैं और 100 रुपये में बेचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। तो हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा। वैसे ही चलेंगे सीपी अगर मानिए कि किसी वस्तु को आप 100 रुपये में खरीदे और आपको 100 रुपये में खरीदने के बाद, है ना, 100 रुपये में खरीदने के बाद आप 100 रुपये में खरीदे हैं या 100 रुपये में बेचे हैं और आपको 20 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गई, ठीक। 100 रुपये में किसी वस्तु को आप खरीदे थे, ठीक है, 20 रुपये का क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। तो अब क्या करेगा, प्रॉफिट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सीपी है और आपको प्रॉफिट हुआ है तो एसपी जितना में बेचे हैं ना, उसमें से हम लोग अगर प्रॉफिट को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सीपी। मानो कि किसी वस्तु को हम लोग 120 रुपये 500 रुपये मानो खरीद लिए, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद लिए, ठीक, और उसे हमें बोल दिया है कि 500 रुपये में खरीदे और 100 रुपये का क्या हो गया है, लाभ हो गया। 500 रुपये में खरीदे और 100 रुपये का लाभ हो गया, तो पूछ लिया जाए कि तो क्रय मूल्य निकालना है ना, 500 रुपये में बेचे और 100 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो पूछ लिया जाए कि कितना रुपया में वस्तु खरीदी गई थी, है कि नहीं। बोलेगा कि 500 रुपये में किसी वस्तु को बेच दिए, किसी वस्तु है, कोई वस्तु को हम 500 रुपये में बेच दिए, हमें 100 रुपये का क्या हो गया है, लाभ हो गया। तो इसका मतलब हमें कितने रुपये में वस्तु को खरीदे थे, तो हम लाभ को हटा लेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, कॉस्ट प्राइस बच जाएगा ना, जितना में खरीदे थे उतना बच जाएगा। लाभ को हम लोग हटा दे और मानो कि लाभ को लेकर कितना हो जाएगा, लाभ को लेकर 600 रुपया हो गया, और लाभ को हम लोग हटा दे तो पता चल जाएगा कि हम कितना में उस वस्तु को खरीदे थे। अगर आपको दिया हो क्या, एसपी और प्रॉफिट दिया हो, है ना, एसपी और प्रॉफिट दिया और सीपी निकालने के लिए बोले तो एसपी में से क्या कर देंगे, प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। फिर वैसे ही अगर आपको सीपी, है ना, वैसे आपको क्या दे दे, आपको सीपी दिया उसके साथ साथ लॉस दिया, है ना, सीपी निकालना है ना, एसपी और लॉस दिया हो तो क्या कर देंगे, एसपी को लॉस के साथ अगर ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा हम कितने में किसी वस्तु को बेचे थे। मानो कि 120 रुपये में हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, 120 रुपये में किसी वस्तु को बेचे हैं, ठीक, और हमें 20 रुपये का क्या हो गया है, लॉस हो गया। इसका मतलब हम कितने में खरीदे थे पता चलेगा ना कि 140 रुपये में खरीदे थे, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब ना निकलेगा सीपी के बराबर। यानी इतने रुपया में हम किसी वस्तु को बेचे हैं और 20 रुपये का घाटा हो गया, यानी हम खरीदे कितना थे, तो दोनों को जोड़ने के बाद यानी 140 रुपये में हम लोग क्या किए, इस वस्तु को क्या किए थे, खरीदे थे, है ना। यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना रुपया होगा, 140 रुपये। तो यानी क्या दिया जाए, सीपी अगर निकालना हो, अगर प्रॉफिट दिया हो, सीपी निकालना हो, प्रॉफिट दिया हो तो एसपी में से घटाएंगे, और सीपी निकालना होगा, लॉस दिया हो तो क्या करेंगे, एसपी में जोड़ेंगे। कब जोड़ते हैं, लॉस दिया हो तो जोड़ेंगे, प्रॉफिट दिया हो तो घटाएंगे। किसमें, जब सीपी निकालना होगा तब। सेम उसका अपोजिट करना है, अपोजिट किसमें, जब एसपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ेंगे और एसपी में, अरे देखो सीपी में लॉस को क्या कर देंगे, घटा देंगे। दोनों का अपोजिट, एक याद कर लीजिएगा तो दूसरा याद हो जाएगा। कैसे, और सीपी निकालना हो, ठीक, सीपी निकालना हो और क्या कर दे, आपको दे दे एसपी और प्रॉफिट, ठीक है। सीपी निकालना है, एसपी और प्रॉफिट दिया है तो क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए क्या कर देंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे और लॉस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कब, जब सीपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को घटाना है और लॉस को जोड़ना है। सेम वैसे ही उल्टा करना, अगर आपको एसपी निकालना हो तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ना है और क्या करना है, सीपी में लॉस को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक। अब आपके प्रॉफिट परसेंट पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या है कि आपको मतलब अगर किसी वस्तु पर प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई, और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आपको कितना परसेंट के प्रॉफिट हुए वो लिखेंगे गुणा 100 और सीपी यानी कितने, उस वस्तु को आप कितने रुपये में खरीदे थे तो वो लिख देंगे, ठीक। आपका लाभ, तो हिंदी में से बोला था लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बट्टा में 100। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल समझते था। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप किसी वस्तु को, है ना, आपका सीपी दे दिया, मानो सीपी दे दिया है 500 रुपया, एसपी आपका दे दिया 700 रुपया, है ना। आपसे बोल दे कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
अभी बताया थे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो क्या हो गया 200। आप गुणा करना है और बट्टा में किससे भाग देना है, सीपी से। किससे भाग देना है, सीपी से। तो सीपी कितना दिया है 500। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 गुना के, यानी क्या हो जाएगा 20 गुना के 40%। यानी आपको लाभ कितना का हुआ, 40% का लाभ हुआ। यानी सिंपल सी बात है, लाभ कैसे निकाल लेंगे, एसपी में से सीपी को घटा देंगे, आपको क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। अगर हानि निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को घटा देंगे। सिंपल सी बात है, जो अधिक होगा उसमें से कम को घटाएंगे तो आपको लाभ मिलने वाला। मतलब आपको कितना परसेंट मतलब अंतर नहीं मिलेगा, अंतर मिलेगा उसको ऊपर रखना है गुणे 100 और बट्टा में किसको रखना है, हमेशा सीपी को रखना है। चाहे वो प्रॉफिट हुआ है तो या तो लॉस हुआ है तो दोनों टाइम तो हम किसको नीचे किसको रखेंगे, नीचे हमेशा सीपी को रखना है। चाहे वो कहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रॉफिट होगा तो भी सीपी रखना है और लॉस होगा तो भी सीपी रखना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेगा, लॉस कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। प्रॉफिट होगा तो एसपी माइनस सीपी और लॉस होगा, आपको बोला जाएगा कि अगर हानि हुआ है तो लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। यानी बड़े में से छोटे को घटा के लिखना है गुणे 100 बट्टा में सीपी लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला क्या दिया है कि आपको मानिए सीपी निकालना हो और प्रॉफिट या लॉस दिया। अगर प्रॉफिट दिया हो तो कैसे निकालेंगे सीपी, तो सीपी बराबर एसपी गुणे 100। सीपी दिया हो आपको, सीपी निकालना होगा, एसपी दिया हो तो एसपी गुणे 100, यानी एसपी मतलब समझते हो ना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस गुणे 100 और बट्टा में 100 प्लस प्रॉफिट दिया हो तो प्लस लिखेंगे प्रॉफिट 20% और लॉस दिया हो तो माइनस लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे देखो, अगर आपको सीपी दिया, ठीक ना, आपको सीपी निकालना हो, दिया नहीं हो, एसपी मानो कि आपको एसपी दे दिया 500 रुपया या 1000 रुपया, जो भी दे दे रुपया में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपको बोल दें कि 50% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ कितना का हुआ है, 50% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। तब आपसे पूछे कि आप सीपी निकालिए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो सीपी का फॉर्मूला होता क्या है, सीपी बराबर लिखेंगे क्या, सीपी बराबर होता है ना एसपी। एसपी कितना दिया 1000 और गुणे में 100 प्लस लाभ, लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 150 और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में रखना है 100 और 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रखना है एसपी। एसपी कितना दिया 1000 गुणा करेंगे 100 और इसके प्रॉफिट मतलब सीपी निकालना होगा ना, तो इसके डिनोमिनेटर में प्लस को जोड़ मतलब प्रॉफिट को जोड़ेंगे या तो लॉस को घटाएंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 50 का, तो 100 में क्या करेंगे 50 जोड़ लेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 150। तो एक कटा लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 2 से 2 5 करेगा 5 गुना 10 5 से 15 गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 2000 बट्टा 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 से भाग दे लेंगे, इतना परसेंट जितना परसेंट आएगा वो आपका होगा। ठीक, तो ऐसे निकालेंगे प्रॉफिट। अगर आपको दिया हो क्या, आपको मतलब सीपी निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे एसपी गुणे 100 और प्रॉफिट दिया हो तो जोड़ करके, है ना, 100 में जोड़ लेंगे। अगर लॉस दिया हो तो 100 में घटा लेंगे। वैसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन, अगर एसपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीपी गुणे 100। अगर प्रॉफिट दिया तो ऊपर ही हम लोग ऊपर नोमिनेटर पे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, लॉस होगा तो घटाएंगे, बट्टा करेंगे किससे भाग दे देंगे 100 से। यही बात अगर इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में आपको देखना है, क्वेश्चन दिया हो कि आपको दिया है क्या एसपी निकालना है, आपको सीपी दे दिया है 500, कितना दिया तो 500 ही दिया। अगर आपको हानि दे दे, है ना, हानि बराबर दे दे 10%, हानि 10% हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या निकालिए आप एसपी। एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है सीपी। सीपी कितना है 500 गुणे एसपी। जब निकालना होता है तो ऊपर ही हम लोग जोड़ना घटाना दोनों काम करते हैं। अगर प्रॉफिट दिया हो तो जोड़ेंगे, लॉस दिया हो तो घटाएंगे। यानी प्रॉफिट ना देखें यहाँ पे लॉस किया है तो लॉस दिया तो क्या कर लेंगे 100 में से घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 90, बट्टा में कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 बचे 45 और 1 0 लगा, यानी आपका एसपी कितना आ जाएगा 450। किसको दिक्कत नहीं ना, तो इस चैप्टर में इस फॉर्मूला में किसको दिक्कत हो
और जिसको भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करेगा, कमेंट करेगा। इसका आपके डाउट को आगे